दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं बीबीएमके यूनिवर्सिटी में हम लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स में क्या क्या डिस्कस करना है मेजर पेपर 1 में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन पे 4 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों हमारा हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाकर के दोस्तों आप लोग कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें। और याद रखिएगा बच्चों की तरह यहां पे समझाया जाएगा। ये क्लास 12th नहीं है भाई कि एक क्लास में सर हम लोगों का 4 गो चैप्टर मिल गया और एक चैप्टर में 5-6 गो क्वेश्चन मिल गई। एक क्वेश्चन मात्र की चलिए दोस्तों 4 से 5 लाइन लिखना होगा, वैसा नहीं है भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम, जी हाँ मिनिमम आपको दोस्तों 4 पेज आंसर लिखना होगा। इस बात को याद रखिएगा, मिनिमम 4 पेज, मैक्सिमम कम से कम दोस्तों आपको 7 पेज आंसर लिखना होगा। अब दोस्तों आप बोलेगा सर हम लोग चौंक गए सर इतना लिखना होता है क्या? जी हाँ दोस्त, एक क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का होता है, ये भी आपको देखना है भाई। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा जितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे डरना नहीं है। ये मिसाइल क्लासेस की जिम्मेदारी है दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन करके रखा है थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। बस मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। यकीन मानिए दोस्त इससे बाहर यूनिवर्सिटी की औकात नहीं है कि आपको दे देंगे। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो मेजर पेपर हिस्ट्री है दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। इसका 2 एग्जाम होती है दोस्तों, याद रखिएगा। एक एग्जाम होता है दोस्तों हम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम, एक होता है सर हमारा इंटरनल एग्जाम। 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो दोस्तों हमारा आएगा 75 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होती है और 25 मार्क्स का दोस्तों हमारा इंटरनल एग्जाम होती है। ओके आइए सर, बड़ी सुंदर तरीके से आपने बताया। अगर दोस्तों इस 25 मार्क्स को भी हम लोग डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा सर। एक आएगा सर हमारा इंटरनल क्वेश्चन में हम लोग का 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से दोस्तों आपको 2 प्रश्न करना होगा। हर एक प्रश्न 10-10 मार्क्स का होगा, यानी सर हमारा 20 मार्क्स हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 5 मार्क्स बचा हुआ है ये आपका अटेंडेंस, याद रखिए दोस्तों अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आपका अटेंडेंस अच्छा रहा तो 5 में 5, नहीं रहा तो 0। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस प्रकार से आपका 25 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे डिवाइड होती है। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग इसको बात करें भाई, किसको बात करें सर? इस टॉपिक के बारे में बात करें, गौर से सुनिएगा। इस टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा रहता है 1 लाइनर क्वेश्चन, याद रखिए 1 लाइनर क्वेश्चन, नॉट ऑब्जेक्टिव। याद रखिए एमसीक्यू नहीं भाई, नॉट एमसीक्यू, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका 2-2 मार्क्स का 5 मार्क्स का दोस्तों 2 क्वेश्चन होगी जिनमें आपको मिलेगा कितना? 10 मार्क्स का। इसी तरह से दोस्तों 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी आपको 60 मार्क्स का। आप इजीली से दोस्तों सोच सकते हैं कि हमारा 5 मार्क्स आ गया, यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स आ गया और यहाँ पे हमारा 60 मार्क्स आ गया, यानी टोटल हमारा कितना हो गया मेरे भाई? 75 मार्क्स। ओके अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ आएगा 6 क्वेश्चन जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आएगा दोस्तों 4 क्वेश्चन जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, 1 लाइनर आएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि समझ में आ गया होगा आप लोग। और हाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही सर हमारा जो बीबीएम का यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से जिला में फैला हुआ है। तो पहला प्यारा सा धनबाद, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा हमारा आता है दोस्तों क्या? बोकारो। अगर आप लोग ये 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ये आप लोगों का क्या है भाई? हमारा बीबीएमके यूनिवर्सिटी का अंतर्गत आती है। और झारखंड का सबसे छोटा यूनिवर्सिटी हमारा बीबीएमके यूनिवर्सिटी है। बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मात्र 2 जिला में फैला हुआ है। ओके मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मेजर पेपर का पैटर्न बताया भाई। माइनर पेपर का अलग होता है, बीएससी पेपर का अलग, एसईसी पेपर का अलग, एईसी पेपर का अलग, एमडीसी पेपर का अलग। सारे पेपर का जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं। मैं एक सेपरेट सा क्लास लेकर आऊंगा जहां पे दोस्तों एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ओके आइए गुरुजी अब बहस करते दोस्तों हम लोगों को सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं सर मेजर पेपर के अलावा माइनर, बीएससी, एएससी, एमडीसी सारा चीजों का हम लोग सिलेबस चाहिए तो जरूर बताइएगा। और खास करके जो भी स्टूडेंट्स हमारा बीएसके कॉलेज माइथन
केजीएम कॉलेज निरसा, आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर से अगर कोई बंदा है तो आप लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं। पंचेत डैम का नाम सुने हैं या माथन डैम का नाम सुने हैं, वहीं पे हमारा छोटा सा घर है, आप लोग आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं भाई। आइए सर, पहला हम लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोगों को टोटल दोस्तों आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। चैप्टर नहीं भाई, चैप्टर नहीं, 4 यूनिट पढ़ना है। और इस 4 यूनिट के अंतर्गत में टोटल आप लोगों को 15 चैप्टर पढ़ना है। समझ गए भाई? 4 यूनिट पढ़ना है और 4 यूनिट के अंदर में टोटल 15 चैप्टर डिस्कस करना है भाई। सबसे पहला अगर मैं बात करूं दोस्तों, यूनिट नंबर 1 का नाम है भारतवर्ष की अवधारणा। याद रखिएगा मेरे शेरों शरणियों, भारतवर्ष की अवधारणा। ओके, आइए सर, पहला अगर चैप्टर की बात करें, यह है सर आपका चैप्टर, याद रखना है, भारतवर्ष को समझना, भारतवर्ष की अवधारणा, भारतवर्ष का नामकरण। चैप्टर 1 के अंतर्गत में 3-4 लेसन के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। इसीलिए ठीक है, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं भाई कि 4 हम तारीख से यानी 4 अगस्त से हमारे एप्लीकेशन पे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं वो तैयार रहें, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए फटाफट प्ले स्टोर से जाएं, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद कोर्स को ज्वाइन करें। सारा पेपर यहाँ पे रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी, जो भी पेपर आपने लेकर रखा है भाई, AMDC, VSC, AAC, SEC, सेक पेपर जो भी है आप लोगों को सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सर दूसरा चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना है भौगोलिक विविधता, जलवायु, मिट्टी और वन फसलें। प्राचीन भारत में दोस्तों हम लोग को डिस्कस करना है भारतवर्ष की जो हमारी अवधारणा है, इसके अंतर्गत में हम लोग को डिस्कस करना होगा भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत का वन, भारत का जंगल, भारत की फसल, ये सब डिस्कस करना है। फिर सर हम लोग को डिस्कस करना होगा चैप्टर नंबर 3 में समय की भारत की अवधारणा, भारतीय अवधारणा, समय के साथ दोस्तों भारत की क्या अवधारणा रहा, यह हम लोगों को डिस्कस करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए सर, अब हम लोग चलते हैं सर यूनिट नंबर 2 की ओर। आप लोग सोच रहे सर कैसे लिखावट है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही लिखावट आती है हमारा BBMKU का। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का यूनिट नंबर 2 का नाम क्या भाई, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत में हम लोग को टोटल दोस्तों 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला हम लोगों को डिस्कस करना होगा भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में पढ़ना है प्राचीन भारतीय, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन, ये 4 टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होगा भारत के इतिहास के बारे में। क्या, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और समकालीन के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक इसी तरह से जब हम लोग चैप्टर 2 की ओर मूव होते हैं तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन, भारत का इतिहास का काल कैसे विभाजन हुआ, एक आ गया सर हमारा प्राचीन काल, मध्यकाल जैसे होती है ना, इसी तरह से हमारा गुप्त काल कैसे हो गया, गुलाम वंश कैसे हो गया, समझ रहे हैं ना, इसी तरह से आपको डिस्कस करना है। फिर हम लोग आगे डिस्कस करना होगा भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में डिस्कस करना, भारतीय इतिहास का जो लिटरेचर सेक्शन है इसके बारे में डिस्कस करना होगा। अब इसके अंदर में भी बहुत सारा टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक दोस्तों प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत, पहले आपको दोस्तों साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना होगा। फिर मध्यकालीन भारत के साहित्यिक स्रोत, यानी पहले प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोत, मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत और दोस्तों आधुनिक भारत के साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोगों को क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा। अब उसी टॉपिक का दोस्तों एक और लेसन आता है पुरातात्विक स्रोत। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई क्या है, ये अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये हमारा भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में अगर बात करें तो दोस्तों हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे ये हमारा साहित्यिक कालिक था भाई, साहित्यिक स्रोत था। ठीक है, ये हमारा क्या था, साहित्यिक स्रोत। अब यहाँ पे आपको आना है मेरे भाई क्या, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे क्या आना है मेरे शेरों, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। जैसे प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोत, आधुनिक भारत के पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना। अब विदेशी खाते की अगर बात करूं तो ग्रीक भाषा पढ़ना है, चीनी भाषा पढ़ना है, अरबी भाषा पढ़ना है, यूरोपीय भाषा के बारे में पढ़ना है। कैसे विकास हुई हमारे भारत में, भाषा को डिस्कस नहीं करना है, कैसे भारत में विकास हुआ है इन सब भाषा का, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए सर यूनिट नंबर हम लोग 3 की ओर जाते हैं। भारतीय वन्यजीव परंपरा और संस्कृति। याद रखें दोस्तों, भारतीय साहित्य की महिमा, वेद, वेदांग, उपनिषद के बारे में डिस्कस करना होगा। ब्रह्मवाद, आर्यवेक, महाकाव्य, स्मृति, पुराण, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करना है।
समझ में आ रही दादा, बुझल पा रहे रे बही नंबर बतवा। तोहनी के एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछल जीतो। जब तक तोहनी सिलेबस का ना समझ भी ना तब तक तोहनी से क्वेश्चन बनतो ना बाबा, याद रखिए दादा हमर दीदी हमर बतवा, ठीक है। और जैसे तोहनी अखन देखा ही ना एमजे पेपर जगरा तोहनी कहा है, मेजर पेपर जगरा तोहनी कहा है, ऑनर्स पेपर, ऑनर्स पेपर के अलावा भी आपको आपके पास 5 और पेपर होगा। उन सब का भी अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सिलेबस देखना है कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है। भारतीय दोस्तों हम लोग को बात करना है शाक्य प्रणाली के बारे में। जैसे हमारे दोस्तों बात करेंगे सर हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। आइए सर आगे बात करें धर्म और दर्शन के बारे में। तो धर्म और दर्शन का बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, सिख धर्म पढ़ना है, भारतीय की अवधारणा पढ़ना है, हमारे जैन धर्म का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, वैद का विकास कैसे हुआ, वेदांग का विकास कैसे हुआ, पुराणों का विकास कैसा हुआ, इन सब के अवधारणा के बारे में पूरा विस्तार पर दोस्तों हम लोगों को पोस्टमार्टम करना है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है सर हमारा वसुधैव कुटुंबकम का महत्व। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, इसका महत्व क्या है, यह आपको डिस्कस करना है। देन आपको डिस्कस करना होगा प्राचीन भारत में राज्य संरचना, कुल, परिवार, गांव, जनपद के बारे में डिस्कस करना है भाई, ठीक है। अब लेकर चलता दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर, याद रखिए दोस्तों 4 पे। यूनिट नंबर 4 में वाणिज्य, प्रौद्योगिक और आर्थिक परंपराएं। वाणिज्य का मतलब हो गया व्यापार, प्रौद्योगिक का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी, और दोस्तों आर्थिक परंपरा का मतलब क्या हो गया, मुलाकात करिए ना भाई। आर्थिक परंपरा का मतलब दोस्तों इनकम का स्रोत क्या था भाई, समझ में आ रही ना। आइए सर, तो प्राचीन भारत में वाणिज्य एवं प्रावैधिक वाक्य एवं उपलब्धियां, खगोल विभाजन के बारे में डिस्कस करना है। फिर आपको डिस्कस करना होगा उसी में भारतीय अंक प्रणाली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई जीरो का आविष्कार, इसके बारे में पढ़ना होगा। आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो भारतीय अंक प्रणाली और गणित, चिकित्सा, वाणिज्य, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, योग और इस सब चीजों के बारे में दोस्तों क्या करना, पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस करना है। देन डिस्कस करना है 2 नंबर में कि भारतीय आर्थिक परंपरा, भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था में भूमि, वन, कृषि, उद्योग की अवधारणा, विशेषता, महत्व के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद डिस्कस करना है व्यापार और वाणिज्य, समुद्री व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब के बारे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, समुद्री व्यापार के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मेरे भाई आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, चर्चा किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सर सिलेबस समझ गए हैं, अब बात रही सर बुक कौन सा ले, तो बुक तो मार्केट में मिलेगा नहीं, कॉन्फर्म है मार्केट में बुक मिलेगा नहीं। आप धनबाद चले जाइए, झरिया चले जाइए, और बुक दुकान में दोस्तों टीचर्स को बुक देते नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि टीचर्स तो तुरंत पकड़ लेते कि प्रीवियस मतलब पिछले साल का बुक दे रहे, मतलब क्या पिछले साल का मतलब ये 2024 का नहीं, 23 का नहीं, पुराना बुक देगा आपको 22 का, 2022 का, 2020 का, वो बुक नहीं चलता है भाई। यहाँ जो हमारा जब से 4 साल के ग्रेजुएशन हुए है ना, पूरा दोस्तों हमारा ढांचा ही बदल चुका है, तो बुक तो मिलेगा नहीं भाई। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बुक ना खरीदे। गेस्ट पेपर आएगा तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट है कि आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे आए। 4 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है, फटाफट जा करके प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स को कोर्स को ज्वाइन कर ले, और सुबह से शाम हमारे टाइम जुड़े रहें। और खास करके अगर कोई बीएसके कॉलेज यानी दोस्तों गोविंदपुर क्षेत्र से, मायथन क्षेत्र से, पंचेत डैम, मायथन डैम से रिलेटेड अगर कोई बंदा है तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं, जहां पे दोस्तों मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप सेमेस्टर के साथ साथ अपने कैरेक्टर को भी कैसे बना सकते हैं, मतलब अपने फ्यूचर को भी कैसे बना सकते हैं भाई, ठीक है। अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।